नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से करेंगे। खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सुबह 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक होगी, यानी कि अब से कुछ देर के बाद यह बैठक होनी है। 10 बजे अलग अलग कार्यक्रम के संबंध में बैठक होगी और सुबह 10:30 रोजगार मिशन समिति की नियमावली का प्रेजेंटेशन होगा। सुबह 11 बजे कुकरेल लाइट सफारी के डीपीआर का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। शाम 6 बजे लॉजिस्टिक सेक्टर के एकीकृत विकास के लिए तैयार किए गए स्ट्रेट लॉजिस्टिक प्लेन का प्रस्तुतिकरण होगा। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए 2024 की गाइडलाइन का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम बैठकों में हिस्सा लेंगे और प्रदेश के विकास से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सुबह 9:15 पर सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे। 10 बजे अलग अलग कार्यक्रम के संबंध में बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे रोजगार मिशन समिति की नियमावली को लेकर चर्चा की जाएगी। 11 बजे कुकरेल लाइट सफारी के डीपीआर को लेकर चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठकों से जुड़ी ये जानकारी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमारे सहयोगी वर्षा शाही जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वर्षा, जानकारी आपसे चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री का आज पूरा दिन रहने वाला है, कौन कौन सी बैठकें होंगी और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण रहने वाली। देखिए, आज अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अलग अलग बैठकें की जाएंगी, जिसमें लगभग 9:15 पर सूचना विभाग की एक बड़ी बैठक की जाएगी। लगभग 10 बजे से संविधान दिवस पर अलग अलग चर्चाएं की जाएंगी और देखा जाएगा कि कौन कौन सी बैठकें हो सकती है। उसके साथ ही साथ 10:30 बजे रोजगार दिवस को लेकर एक समिति की नियमावली का प्रोजेक्शन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ कई अन्य प्रोग्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगाए गए, जिसमें लगभग 11 बजे कुकरेल लाइट सफारी की डीपीआर का प्रोजेक्शन किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि लाइट सफारी जो बन रही है उस पर किस तरह के काम किए जा रहे हैं, किस तरीके से जो पूरी नियमावली दी गई थी उस पर किस तरीके से काम हो रहा है और क्या क्या चीजें की जा रही है। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो लगभग 11 बजे लॉजिस्टिक सेक्टर की एकीकृत विकास की तैयारी कराई जाएगी। लगभग 6:30 बजे उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर रहेगी कि किस तरीके से वहां पर कार्य हो रहा है और क्या क्या चीजें रखी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग पूरे दिन की बात करी जाए तो पूरे दिन अलग अलग तरीके से विभागों के साथ बैठकें लेंगे, जिसमें अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे अलग अलग विभागों के, और देखा जाएगा कि जो कार्यों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है, जिन कार्यों पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, वो कार्य कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, किस तरीके से उन कार्यों में और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश भी देंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर किन कार्यों पर कितना कार्य पूरा हो चुका है। जी वर्षा, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बैठकें करने वाले हैं आज और तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस बैठक को उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। किस तरीके से उपचुनाव से अगर जोड़कर इस बैठक को देखा जाए, खास ये बैठक रहने वाली है क्या? जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं, चुनाव होने हैं और एक दिन का समय और बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं जनता को लुभाने के लिए? क्योंकि जाहिर तौर पर यह कहा जाता है कि वोटर का मन जो है वो पोलिंग बूथ पर जाते जाते समय तक बदल जाता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उपचुनाव है, कल सभी जगह प्रचार समाप्त हो चुके, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं उपचुनाव को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने जनसभाएं की, देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विधानसभाओं में जनसभाएं की, किसी विधानसभा में 2-2 जनसभाएं की है, तो जाहिर सी बात है इस बार उपचुनाव काफी करारे टक्कर देने वाला है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी लगातार उपचुनाव को लेकर अग्रसित हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरी कमान अपने हाथों में ली है, तो जाहिर सी बात है इस बार उपचुनाव को देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से लड़ा जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए, एक दिन बाकी है, कल चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके से निर्देश दिया जा सके, किस तरीके से पार्टी अपनी चीजों को रख सके, उन सब चीजों को लेकर भी बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल मतदान होना है और जिस तरीके से आज बैठक ही हो रही है, देखना बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या परिणाम निकलते हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका, तमाम जानकारियों के लिए भी वर्षा।